तो हेलो गाइस, आज किस वाले वीडियो में हम बीटीएस की एपिसोड 133 को एक्सप्लेन करने वाला हो। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखो तो जाकर के दोस्तों देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग हम वहीं से करते हैं जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि साउलियन ने सक्सेसफुली टायर लेवल 8 की हाई ग्रेड की बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल को रिफाइन कर लिया था और इस पिल के ड्रिंक कंपटीशन का चैंपियन भी बन चुका था, जिस वजह से स्वान कुंजी ने साउलियन को एक काफी बड़ा हाई रिवार्ड भी दिया था। और इसके साथ ही भी स्वान कुंजी साउलियन को रिवार्ड देने के बाद अनाउंस करता है कि आज का ये पिल के ड्रिंक कंपटीशन यहीं पर खत्म होता है और इस पिल के ड्रिंक कंपटीशन का चैंपियन है ये साउलियन। और अब 2 दिन के बाद हम स्टार रीजन को ओपन करेंगे जहां पर 3000 बर्निंग फ्लेम पड़ी हुई है। और जब हम उस स्टार रीजन को ओपन करेंगे तो इस पिल की ड्रिंक कंपटीशन में जिसने भी अपनी टॉप 10 पर जगह बनाए है उन्हें हम उस स्टार रीजन में जाने का मौका देंगे। और उस टॉप 10 में से जिसकी भी किस्मत चमकी वो उस 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल कर लेगा। और अब ये सारी बातें सुनकर साउलियन अपने दिल में सोचता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम मैं तुम्हें किसी भी हालत में हासिल करके ही रहूंगा। तभी हमारी नजर पड़ती है ओल्ड मूक पर, जो कि साउलियन की तरफ देखकर गुस्से में कहता है कि लिटिल फेलो, तुम्हें अभी इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं कसम खाता हूँ कि अगली बार मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा और तुम कहीं भी बचकर नहीं जा पाओगे। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन की रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्वान कुंजी ने साउलियन के लिए एक बहुत ही बेस्ट रूम तैयार किया था, जहाँ पर अभी के लिए साउलियन रेस्ट कर रहा था। और वही उस रूम के गेट के बाहर लिटिल फेलो और सिनलैन पहरा दे रहे थे, जहाँ पर अभी के लिए पील टावर का एक किलर बार बार लिटिल फेलो और सिनलैन से आकर पूछ रहे थे कि तुम लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं या किसी चीज की जरूरत तो नहीं। जो सुनकर लिटिल फेलो काफी ज्यादा खुश रहती है और कहती है कि चेयरमैन स्वान कुंजी ने हमारे लिए इतनी अच्छी जगह की व्यवस्था की है, भला हमें कोई दिक्कत कैसे हो सकती है। और हाँ एल्डर, आप यहाँ पर 8वीं बार आ चुके हैं, क्या हमसे कोई काम तो नहीं है। इसके साथ ही वो एल्डर एक स्माइल के साथ कहता है कि साउलियन कहाँ पर है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर सिनलैन उन्हें मना कर देती है और कहती है कि अभी के लिए ब्रदर साउलियन सोए हुई है और रेस्ट कर रहे हैं, हम उन्हें जगा नहीं सकते हैं। जो सुनकर पील टावर का वो एल्डर बात को समझता है, मगर तभी हमारी नजर पड़ती है साउलियन पर, जो कि अपनी नींद को पूरा करके गेट के बाहर आता है, जहाँ पर साउलियन की नजर पड़ती है उस एल्डर पर। और जैसे ही पील टावर का वो एल्डर साउलियन को देखता है तो वो जल्दी से साउलियन को बीट करके कहता है कि चेयरमैन स्वान कुंजी आपसे मिलना चाहते हैं। जो सुनकर साउलियन के स्माइल के साथ उस एल्डर को बीट करके पील टावर के लिए निकल जाता है। और रास्ते में जाते हुए साउलियन को काफी सारी लड़कियां प्यार भरी नजरों से देख रही थी। और जब अपना ठरकी साउलियन अपनी इतनी रुतबा देखता है तो वो आगे से ठरकियों की तरह स्माइल करते हैं। और वही काफी सारी लड़कियां आपस में बात करते हुए कहती है कि क्या ये वही लड़का साउलियन है जिसने की पील ड्रिंक कंपटीशन में चैंपियन स्पॉट को हासिल किया है। ये लड़का तो बहुत ही हैंडसम है, अगर मेरा बस रहे तो मैं उसी से शादी करूंगा। और जब अपना ठरकी साउलियन ये सारी बातें सुनता है तो वो खुद को संभाल नहीं पा रहा, वो ठरकियों की तरह स्माइल कर रहा था और कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि पील टावर में मेरे इतने ज्यादा फैन है। और ये कहकर साउलियन काफी स्पीड से वहां से निकल जाता है और पील टावर के असेंबली हॉल के गेट के सामने पहुंच जाता है और उसे खटखटाता है, जिसके साथ ही अंदर से आवाज आती है कि साउलियन तुम अंदर आ। जो सुनकर साउलियन उस हॉल में एंटर हो जाता है। और जैसे ही साउलियन उस हॉल में एंटर होता है तो साउलियन की नजर लीडरशिप पर पड़ती है, जहां पर 3 एल्डर खड़े थे, जिनमें से एक था चेयरमैन स्वान कुंजी, दूसरा था मास्टर यालो की बंदी स्वान जी और तीसरा था टैनली। और वही नीचे काओयिंग, डैन चैन और सोंगकोंग भी खड़े थे, जिन्हें देखकर साउलियन हैरान होकर कहता है कि सभी के लोग यहीं पर खड़े हैं, जरूर यहाँ पर किसी चीज के बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कस होने वाली है। और अब इसके साथ ही स्वान कुंजी आगे से कहता है कि जैसा कि अब तुम सब यहाँ पर आए तो चलो हम इंपॉर्टेंट चीज पर बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर किसी इंपॉर्टेंट मैटर पर ही बात करने के लिए बुलाया है, तो चलो हम शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले साउलियन तुम यहाँ पर आओ और इन 2 सीनियर से मिलो। ये है पील टावर का थर्ड है टैनली। जो सुनकर साउलियन के स्माइल के साथ उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं हूँ साउलियन एल्डर टैनली, मैं आपको ग्रीट करता हूँ। और फिर इसके साथ ही वही स्वान कुंजी उस लड़की की तरफ देखकर हरामपंती करते हुए और एक तिरछी स्माइल करते हुए कहता है कि यह है प्रेसिडेंट स्वान जी और इस औरत के तुम्हारे मास्टर के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स थे। जो सुनने के बाद मास्टर यालो की बंदी स्वान जी काफी ज्यादा मैरिज फील करती है और वो स्वान कुंजी को एक टपली मारती है और कहती है कि लगता है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करने लग गए हो, आखिर तुम ये छोटे बच्चे को क्यों बता रहे हो। और इधर ये सारी बातें सुनकर अपना ठरकी साउलियन सारा मजरा समझता है और अपने दिल में सोचता है कि कहीं ये मास्टर यालो की लवर तो नहीं, मगर मेरे ठरकी मास्टर ने तो अपनी हरामपंती के बारे में मुझे तो कुछ बताया ही नहीं है। तो अभी के लिए मैं उन्हें क्या कहकर बोला, प्रेसिडेंट स्वान जी आपने मास्टर यालो की वाइफ, लेकिन ये कहना अभी सही नहीं होगा। मगर काफी सोचने के बाद साउलियन जल्दी से ग्रीट करके प्रेसिडेंट स्वान जी से कहता है कि आंटी स्वान जी, मैं साउलियन में आपको ग्रीट करता हूँ। और अभी साउलियन काफी सोचने के बाद उसके दिमाग में बस यही था, इसलिए साउलियन उसे आंटी ही कहता है। और जैसे ही मास्टर यालो की बंदी स्वान जी साउलियन के मुंह से आंटी सुनती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। और अभी के लिए उस पर साउलियन का इंप्रेशन और भी ज्यादा अच्छा पड़ता है और वो कहती है कि देखो ये कितना प्यारा लड़का है और लिटिल फेलो तुमने पील ड्रिंक कंपटीशन में बहुत ही अच्छा किया। इस बार याओ चेन ने फाइनली एक अच्छे डिसाइपल को अडॉप्ट कर लिया, वह क्या बात है। लेकिन इधर अपने हरामी साउलियन तो अपने ही सोचों में लगा हुआ था और अपने दिल ही दिल में सोचते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट स्वान ये अपनी जवानी में तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारी होती होगी और मेरे मास्टर भी काफी ज्यादा प्यारा होता होगा, इसलिए तो इन दोनों का जोड़ बनता होगा, वरना ये मेरे मास्टर का लवर ऐसे ही तो नहीं बन गई होगी। मेरे मास्टर तो मुझसे भी बड़ा ठरकियों का प्रिंसिपल निकला, वो तो अपनी जवानी में मुझसे भी ज्यादा हरामपंती और ऐश की है। मुझे तो अभी पता चला अपने मास्टर के खान के बारे में, पता नहीं और भी क्या क्या किया होगा उसने। और अब इसके साथ ही तरह हम देखते हैं काओयिंग और डैन चैन साउलियन के काफी करीब आ जाती है और साउलियन से पूछती है कि तुम्हारे मास्टर का नाम क्या है और तुम्हारे मास्टर का और प्रेसिडेंट स्वान का आपस में रिलेशन क्या है, कहीं तुम्हारे मास्टर वही तो नहीं जिसका कि नाम प्रेसिडेंट स्वान जी हर वक्त लिया करती है। जो सुनने के बाद साउलियन इससे पहले कि कुछ बोलता स्वान
स्वान कुंजी थोड़ा खांसी करते हुए कहता है कि जो पास्ट की बात है उन्हें भूल जाओ, अभी के लिए हम मेन मुद्दे पर आते हैं। और इसके साथ ही फिर स्वान कुंजी उन चारों से कहता है कि हम 2 दिनों के अंदर अंदर स्टार रीजन को ओपन करने वाले हैं और इस पील गैदरिंग कंपटीशन का जो विनर है वो पहले जाकर 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने की कोशिश करेगा। और अगर उसने 3000 बर्निंग फ्लेम को एक ही बार में हासिल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। और अगर बात करूं उस फ्लेम की तो हमने उसे स्टार रीजन के अंदर बहुत सालों से कैद करके रखा हुआ है और इतने सारे सालों में वो फ्लेम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और ब्रूटल और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और अगर वो फ्लेम एक बार सील तोड़कर स्टार रीजन से बाहर आ गए तो वो पूरे के पूरे पील टावर को मरियामेट करके रख देंगे। और जहां तक बात रहे उस फ्लेम को हासिल करने की और रिफाइन करने की, तो मुझे कोई परवाह नहीं कि उसे कौन रिफाइन करता है और हासिल करता है, लेकिन ये 3000 बर्निंग फ्लेम हॉल ऑफ सोल के हाथ किसी भी हालत में लगनी नहीं चाहिए। जिसके साथ ही पील टावर का थर्ड हेड टैनली आगे से कहता है कि हमें इस बात का पक्का यकीन है कि हॉल ऑफ सोल का वो बास्टर्ड ओल्ड मूव उसमें इतनी एबिलिटी नहीं कि वो उस फ्लेम को हासिल करके रिफाइन कर सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर वो उस फ्लेम को हासिल ना कर पाया तो क्या पता वो उस फ्लेम को डीप स्लीप से जगा दे। तब के टाइम वो 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी सील को आसानी से तोड़कर पूरे पील टावर को डिस्ट्रॉय कर देगा। जो सुनकर सोंग कोंग आगे से सभी को मशवरा देता है कि तो हमें हॉल ऑफ सोल के उस ओल्ड मूव को किल कर देना चाहिए। जिसके साथ ही काउहिंग सोंग कोंग से कहता है कि इडियट कहे कि अगर ओल्ड मूव इनके सामने अपीयर होता तो ये उन्हें कब का किल कर चुके होते हैं। जब से पील गैदरिंग कंपटीशन खत्म हुई है ओल्ड मूव को अपने आप को कहीं पर छुपा लिया हुआ है और कहीं भी शो ऑफ नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि जब स्टार रीजन ओपन होगा तभी ओल्ड मूव वहां पर अपीयर होगा। और अब इसके साथ ही भी स्वान कुंजी कहता है कि जब हम स्टार रीजन को ओपन करेंगे तो हम तीनों के हेड बाहर ही रुककर सिल्वर डिफेंस करेंगे और तुम चारों के बच्चे अंदर जाकर उस 3000 बर्निंग फ्लेम को रिफाइन करने की या हासिल करने की कोशिश करोगे और उस ओल्ड मूव का मुकाबला करोगे। जो सुनकर सोंग कोंग, जो कि पहले भी पील रिलम में काउहिंग को छोड़कर भाग गया था, वो बहुत ही डर जाता है ओल्ड मूव का सामना करने से। और वो डरते हुए कहता है कि आप लोग तो हमें मूव से डायरेक्टली फाइट करने को कह रहे, वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मेरी तो पहले भी फट चुकी है और अभी तो सुनकर ही फट रही है। और इधर काउहिंग सोंग कोंग की फटी हुई हालत को देखकर अपने दिल में कह रही थी कि साले हिजरे छपके कहीं कि तुम मुझसे दूर रही हो, तुम मेरे सामने मत आ जाइयो, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। और अभी के लिए काउहिंग सोंग कोंग से इतना ज्यादा गुस्सा इसलिए था क्योंकि पिछले वाले हादसे में सोंग कोंग ने काउहिंग को मरने के लिए छोड़कर वहां से भाग गया था। वो तो साउयन था जिसने कि काउहिंग को बचा लिया था, वरना तो काउहिंग आज जिंदा भी ना हुआ था। और अब इसके साथ ही पील टावर का थर्ड हेड टैनली आगे से एक एक जेट टोकन पकड़ाते हुए उन चारों से कहता है कि हम तुम्हें ये नहीं कह रहे कि उस ओल्ड मूव से डायरेक्टली फाइट करना है या उनका मुकाबला करना है, हम बस इतना कह रहे कि तुम उसे थोड़ी देर तक रोक कर रखना और अंदर स्पॉट ही जेट टोकन को तोड़ देना, हम इमीडिएटली वहां पर पहुंच जाएंगे। जो सुनकर सोंग कोंग की जान में जाना थी और कहता है कि चलो शुक्र है कि हमारी हेल्प करने के लिए एल्डर्स आ जाएंगे जब हम इस जेट टोकन को तोड़ेंगे तो। और अब इसके साथ ही इधर फिर स्वान कुंजी सभी से कहता है कि अभी के लिए हमारी आखिरी उम्मीद तुम ही लोग हो और ये मैटर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, इसलिए मैं इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं देखना चाहता। जिस पर अपना सवियन स्वान कुंजी को गीट करते हुए कहता है कि चेयरमैन स्वान कुंजी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम अपना बेस्ट देंगे और आपके एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतरेंगे। और अब इसके साथ ही सवियन उस हॉल से बाहर निकलते हुए दिल में सोच रहा था कि मुझे 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने के लिए कुछ भी करना होगा और उस हॉल ऑफ सोल के कुत्ते ओल्ड मूव का भी सामना करना होगा। और अभी इधर हम देखते हैं सोंग कोंग को, जो कि काउहिंग पर अपनी ठरकी झाड़ते हुए कह रहा था कि इनका मुझे एक्सप्लेन करने दो, मैं उस ओल्ड मूव से नहीं डरता, मैंने ये सब किसी पर्पज से ही कहा और मैं उस पील रीजन में जो तुम्हें छोड़कर गया था वो भी किसी पर्पज के साथ ही गया था। लेकिन काउहिंग उनकी एक नहीं सुनता क्योंकि काउहिंग अच्छी तरीके से जानता था कि ये उन्हें बहलाने के लिए ये सब कह रहा है। असल में ये तो बहुत ही बड़ा फटू है, इसलिए काउहिंग सोंग कोंग से जान छुड़ाने के लिए सवियन के घरे जाकर पड़ जाती है और सवियन को जाकर गले लगा लेती है। और जब अपना ठरकी सवियन काउहिंग की ये हरकत देखता है तो वो कहता है कि तुम ये सब करना बंद करो। मगर काउहिंग सोंग कोंग की तरफ देखते हुए कहती है कि अगर तुम ऐसे ही मेरे पीछे पड़े रहे तो सवियन कहीं इसका गलत फायदा ना उठा ले। जो देखकर और सुनकर सोंग कोंग की पूरी तरीके से फट जाती है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम दोनों में ये सब कब से चल रहा है। जिसके साथ ही काउहिंग की वजह से स्माइल करते हुए कहती है कि जब से मैं सवियन से मिली हूँ मैं तब से ही सवियन को पसंद करती हूँ, ये काफी ज्यादा हैंडसम, प्यारा और गिफ्टेड है। अब काउहिंग की ये बात सुनकर सोंग कोंग की आंखों में से पानी जाता है और वो हकलाते हुए कहता है कि मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगा और ये कहकर वो वहाँ पर से भाग जाता है क्योंकि अभी के लिए काउहिंग ने सोंग कोंग का दिल पूरी तरीके से तोड़ दिया था, मतलब कि ब्रोकन हार्ट। और अभी इधर अपना सवियन काउहिंग से दूर हटते हुए कहता है कि वो यहाँ पर से जा चुका है तो अपनी एक्टिंग करना बंद करो मिस। जिसके साथ ही मिस काउहिंग कहती है कि ये तुम्हें एक्टिंग लगा, जिस पर सवियन कहता है कि हाँ। जिस पर काउहिंग मस्का झाड़ते हुए कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं एक्टिंग कर रही थी, मैंने जो भी कहा वो सच कहा। और अब ये बात सुनकर सवियन काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करता है और कहता है कि तुम बकवास करना बंद करो, मेरे दिल में कोई और है जिसे कि मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। जिसके साथ ही काउहिंग आगे से कहती है कि झूठे कहीं कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है। मगर तभी वहाँ पर अपना छोटा पैकर बड़ा धमाका लिखी गल जी आ जाती है और वो बड़े ही मासूम अंदाज में सवियन की बेइज्जती करते हुए कहती है कि वाह क्या बात है, तुम एक और प्यारी सी लड़की को अपनी प्यार की झांसे में फंसा रहे हो, तुम तो बहुत बड़े ठरकी हो लड़की पटाने के मामले में। जो सुनकर सवियन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहता है कि पिद्दी लड़की तुम यहाँ पर कैसे आ गई। और अभी इधर हम देखते हैं काउहिंग को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी लिटिल जिया को सवियन से इस तरह से बात करती हुई देखकर। और अभी के लिए वो समझती है कि सवियन छोटी लड़की पर लाइन मार रहा है और इसके साथ ही वो आगे बढ़कर लिटिल जिया को अपने पीछे करके कहती है कि लिटिल गर्ल तुम मेरे पीछे आ जाओ, तुम्हारी बड़ी बहन इस ठरकी से बचाएगी। और फिर इसके साथ ही वो सवियन पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम छोटी बच्ची पर लाइन मारते हो, मुझे तो पता ही नहीं था, तुम बहुत बूढ़े हो पले वो कहीं के। और अब ये सारी बातें सुनकर सवियन का पैजामा ढीला हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपनी ये सारी बकवास करना बंद करो, मुझे छोटी
छोटी बच्ची में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये पीती लड़की मेरा फ्रेंड है और वैसे भी ये दिखने में ही छोटी है, उसकी एज तुमसे 1000 गुना ज्यादा है। जिस पर आगे से कविन कहती है कि क्या तुम वाकई में ही सच कह रहे हो? तभी सौयन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं झूठ क्यों बोलूंगा भला। इसके साथ ही कविन सौयन को एक फ्लाइंग किस देते हुए कहती है कि मुझे तुम पर यकीन है, अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ, हम जल्दी मिलेंगे। और इधर अपना सौयन कविन को वहाँ पर से जाता हुआ देखकर कहता है कि तुम्हें विच नहीं डीमन कहना चाहिए, काश तुम मुझसे दोबारा ना मिलो। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सौयन एक टेबल पर बैठकर कविन की बात को याद करते हुए कह रहा था कि ये सारी औरत काफी ज्यादा डरावनी होती है। तभी वहाँ पर इधर टू लिटिल गर्ल जिया अपेयर हो जाती है और कहती है कि क्या हम इतने ही स्कैरी है? जो सुनकर सौयन कहता है कि नहीं नहीं, तुम लिटिल फेयर टू लिटिल गर्ल जिया और एक सुनर को छोड़कर सारी लड़कियां ऐसी होती है। जो सुनकर लिटिल फेयर टू लिटिल गर्ल जिया काफी ज्यादा खुश होती है और फिर लिटिल फेयर लिटिल गर्ल जिया से पूछती है कि मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि तुम पील टावर के अंदर भी कैसे आ रहे हैं। जिस पर सौयन कहता है कि लिटिल गर्ल जिया कहीं भी आ जा सकती है क्योंकि वो बैरियर से पूरी तरीके से इम्यून है और उसे कोई भी बैरियर नहीं रोक सकता। लेकिन लिटिल गर्ल जिया, तो मुझे ये बताओ कि बिग ब्रदर स्वानजन कहाँ पर है? वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। जिसके साथ ही लिटिल गर्ल जिया कहता है कि वो यहाँ पर आ नहीं सकता, इसलिए वो बाहर वेट कर रहा है। जिस पर सौयन उसे कहता है कि तो तुम यहाँ पर लेने के आई हो? जिस पर लिटिल गर्ल जिया बहुत ही ज्यादा प्राउडली सौयन से कहता है कि बुद्धू कहे कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। अब लिटिल गर्ल जिया की ये बात सुनने के बाद सौयन काफी ज्यादा हंसने लगता है क्योंकि अभी के लिए उसे मजाक लग रहा था कि आखिर ये पीली लड़की मेरी क्या हाल पड़ेगी। और जब लिटिल गर्ल जिया सौयन को अपने ऊपर हंसता हुआ देखती है तो वो गुस्से में सांप के आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुस्से में सौयन से कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उस पर हंसो। यहाँ पर सिर्फ मुझे ही पता है कि उस 3000 बर्निंग फिल्म को कैसे ऑब्टेन किया जाए। इवन कि तुम्हारा वो चेयरमैन स्वान कुंजी है, वो भी उस फिल्म को नहीं हरा सकता और ना ही उसे रिफाइन कर सकता है। तो सौयन, तुम्हारा छोटी सी फिजिक उस फिल्म के सामने तो टिक भी नहीं पाएगी और तुम जलकर भस्म हो जाओगे। जो सुनकर सौयन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तो अच्छा, तुम्हें मुझे बताओ कि मैं उसे कैसे समझो करूंगा। और अगर वो 3000 बर्निंग फिल्म इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर पील टावर उससे स्टार रीजन को क्यों ओपन कर रहा है और इतना ज्यादा रिस्क क्यों ले रहा है? जिस पर लिटिल गर्ल जिया कहती है कि ये जो मॉर्टल्स और ह्यूमंस होते हैं ये इसी तरह के होते हैं और हमेशा ही ट्रेनिंग करते रहते हैं और सपने देखते रहते हैं और वो सब समझते हैं कि कोई लकी होगा जो कि इस फिल्म को हासिल कर पाएगा और रिफाइन कर पाएगा। मगर ऐसा नहीं है। ये जो एसेंस फायर है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है और बहुत ही ज्यादा हद तक स्ट्रॉन्ग हो चुका है और अभी के लिए वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि सौयन, अगर तुम उसके सामने ऐसे ही जाओगे तो वो तुम्हें ही ऑब्जर्व कर लेगा। और इधर अपना सौयन जब लिटिल गर्ल जिया की ये बात सुनता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो लिटिल गर्ल जिया की बातों पर हाँ में नोट करता है और कहता है कि तुम मुझे क्या करना चाहिए उस 3000 बर्निंग फिल्म को हासिल करने के लिए। अब सौयन की ये बात सुनकर लिटिल गर्ल जिया अपनी मुंह फुला लेती है और काफी ज्यादा नखरे करने लगती है और कहती है कि तुम पहले मुझसे सॉरी बोलो और मुझसे रिक्वेस्ट करो कि क्या तुम्हारे पास और कोई रास्ता है 3000 बर्निंग फिल्म को हासिल करने का। और वैसे भी के लिए सौयन के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो लिटिल गर्ल जिया की काफी ज्यादा तारीफ करता है और कहता है कि यंग लेडी, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और खूबसूरत है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मैं 3000 बर्निंग फिल्म को कैसे हासिल करूंगा? जिस पर लिटिल गर्ल जिया फिर से अपनी मुंह फुलाते हुए कहती है कि हालांकि मेरे पास एक रास्ता तो है, लेकिन मैं भला तुम्हें क्यों बता, मुझे इससे क्या फायदा? जो सुनकर सौयन काफी ज्यादा खुश होते हुए लिटिल गर्ल जिया से कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें अनलिमिटेड मेडिसिनल कैंडीज बनाकर दूंगा। जिसके साथ ही लिटिल गर्ल जिया और सौयन की बीच डील हो जाती है और लिटिल गर्ल जिया सौयन को अपने पास बुलाती है और कहती है कि रुको, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। और ये कहकर लिटिल गर्ल जिया अपने हाथ पर एक छोटे से ड्रैगन को अपेयर करती है और कहती है कि देखो, ये 3000 बर्निंग फिल्म की रियल फॉर्म। जो देखकर सौयन की पूरी तरीके से फट जाती है और वो कहता है कि ये 3000 बर्निंग फिल्म तो एक बड़ा सा ड्रैगन है। जिसके साथ ही इधर अपनी पीती जिया बहुत ज्यादा खुश होती है, कहती है कि ये जो 3000 बर्निंग फिल्म की ड्रैगन फॉर्म है ये एक्चुअली में हमारी फॉर्म है, यानी कि मेरी ओरिजिनल फॉर्म एंशिएंट बॉय ड्रैगन की है और मैं एक एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब से बिलोंग करती हूँ। जो सुनने के बाद सौयन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहता है कि क्या तुम सच में एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब से बिलोंग करती हो और तुम एक ड्रैगन हो? जिस पर लिटिल गर्ल जिया कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि जब हमारे रास्ते अलग हुए थे तो मेरे क्लैन के मेट्स मुझे लेने के लिए यहाँ पर आ गए थे और मुझे लेकर ड्रैगन आइलैंड पर चले गए थे। जिस पर सौयन कहता है कि नहीं नहीं, तुमने मुझे ये सब कहाँ बताया था? तभी लिटिल गर्ल जिया कहती है कि छोड़ो भी के लिए इस बात को, पर क्या तुम इस चीज को जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो कि आखिर 3000 बर्निंग फिल्म हमारे एंशिएंट बॉय ड्रैगन का फॉर्म क्यों लिया? और वही दूसरी तरफ डॉक्टर इस ड्रैगन को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो चुकी थी और वो सौयन से एंशिएंट बॉय ड्रैगन के बारे में पूछती है। जिस पर सौयन कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि ये एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब पूरे मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्राइब है और इनके जो बच्चे होते हैं वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इवन कि ये जो मैजिकल बीस्ट है वो काफी ज्यादा स्पीड में अपनी ब्रेक थ्रू करते रहते हैं। और अभी के लिए तुम ब्रदर स्वानजेन को ही देखो, वो 1000 क्लास का एक्सपर्ट है, लेकिन फिर भी लिटिल गर्ल जिया की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। वो इसलिए क्योंकि इस लड़की के पास एंशिएंट बॉय ड्रैगन की ब्लड लाइन है और इसके पास काफी सारी एबिलिटी भी है, जैसे कि टेलीपोर्टेशन वगैरह और किसी भी बैरियर के आर पार जाने की एबिलिटी है और बहुत सारी ऐसी चीजें भी है जिससे कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से इम्यून है। और इन सब चीजों के बारे में मुझे पहले से ही लिटिल गर्ल जिया पर शक था, लेकिन मुझे पूरी तरीके से यकीन नहीं था कि लिटिल गर्ल जिया एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब से ही बिलोंग करती है। जो सुनकर लिटिल गर्ल जिया कहती है कि आखिर तुमने मेरे अंदर कब झांक लिया और तुम्हें ये सब कैसे पता? जिस पर सौयन कहता है कि अभी के लिए तुम इस बात को छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोगों की क्लैन और इस 3000 बर्निंग फिल्म के बीच आखिर कनेक्शन क्या है? अब सौयन की ये बात सुनकर लिटिल गर्ल जिया आगे से कहती है कि सिंपल सी कनेक्शन है, क्योंकि ये जो 3000 बर्निंग फिल्म है उसने हमारे एंशिएंट बॉय ड्रैगन की फॉर्म इसलिए ली है क्योंकि हमारे एंशिएंट बॉय ड्रैगन के ट्राइब के लोगों ने ही इस फिल्म को पाल पोस कर बड़ा किया है। जो सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर और सौयन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो लिटिल गर्ल जिया से कहता
कहता है कि आखिर एक एसेंस फायर को कौन पाल पोस कर बड़ा कर सकता है, भला कहीं तुम हमसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं। जिस पर लिटिल गर्ल जिया कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, जब मैं अपने क्लैन में वापस गई थी तो क्लैन के एयरलेस ने मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। सब मैंने ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सुन भी थी, इसलिए मुझे इस बारे में पता था, वरना मैं पूरी बात ध्यान से नहीं सुनती है। और फिर इसके साथ ही लिटिल गर्ल जिया कहती है कि मेरे क्लैन के एक एल्डर ने मुझे कहा था कि बहुत सालों पहले हमारे क्लैन में एक सीनियर हुआ करता था जिसने की एक फ्लेम को डिस्कवर किया था, और तब के टाइम वो फिल्म बहुत ही ज्यादा वीक था। और जैसा कि वो फिल्म बहुत ही ज्यादा वीक थी तो हमारे उस सीनियर को वो फिल्म कोई भी काम नहीं थी आने वाली, इसलिए हमारे सीनियर ने उसे रिफाइन नहीं किया और अपनी एक ड्रैगन सिल उस फिल्म के फोरहेड पर मार करके वहां से चला गया और उस फिल्म को भी वहीं पर छोड़ दिया। मगर अनफॉर्चुनेटली वो जो हमारा सीनियर था उसके बारे में हमें कोई भी आता पता नहीं चला कि आखिर वो जिंदा है भी या मर गया। मगर वो जो फिल्म थी वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती गई और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। और इसी बीच अनफॉर्चुनेटली उसे पील टावर ने डिस्कवर कर लिया और उसे स्टार एलम में कैद करके उस पर सील लगा दिया। और जब इधर अपना सौजन लिटिल गर्ल जिया की ये सारी स्टोरी सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा कि 3000 बर्निंग फिल्म के पीछे इतना बड़ा स्टोरी होगा। और फिर सौजन लिटिल गर्ल जिया से कहता है कि अगर तुम्हारे क्लैन के एल्डर्स ने उस पर सील लगा दी है तो फिर मैं उस 3000 बर्निंग फिल्म को कैसे हासिल करूंगा। जिस पर लिटिल गर्ल जिया कहती है कि रुको रुको इतनी भी जल्दी क्या है, ये वीडियो खत्म हो गया तो जाकर के पहले वीडियो को लाइक कर दो और गाइस चैनल पर नए हो और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट रेस्ट यू खाओ और मस्त रहो।